ग्यारस का महत्व क्या है? तो ग्यारस क्या, हम जैसे रोज कचरा निकालते हैं घर का, तो आप सोचिए यदि हम कचरा ना निकाले, हमारे घर के आसपास ही हम कचरा इकट्ठा करते रहे, मानो सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, हड़ताल कर रखी उन लोगों ने, तो एक दिन, 2 दिन, कितने दिन आप सहन कर पाएंगे? मतलब जैसे काफी दिन हो जाते हैं तो फिर आप आसपास का क्षेत्र जो पूरा गंदा होने लग जाता है, तो आप सोचेंगे कि मैं ही कर देता हूँ चलो। तो यही हमारी बॉडी के साथ होता है। मतलब हम क्या करते हैं, कंटिन्यू खाते जाते हैं, तो क्या गैप नहीं देते हैं। तो इसी तरह से क्या, मशीन को आराम नहीं मिलता, और मशीन को आराम नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, सब चीज़ों में फिर धीरे-धीरे प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो जो मतलब हमारे सफाई कर्मचारी, वो हमारी अंदर की बॉडी के पार्ट्स हो गए, जैसे किडनी हो गई, हार्ट होगा, लीवर हो, ये क्या करते हैं, सफाई करते रहते हैं। और यदि इन्होंने बंद कर दिया तो फिर एक दिन आप बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो यही है कि यदि मानो कोई सफाई कर्मचारी नहीं अपना काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, योगा करते हैं, उपवास करते हैं। फिर ठीक वैसे ही ये व्रत का ही है। यदि हम इनको करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो अंदर से हील होती है। तो आज इसीलिए हम कोई सा भी व्रत करें, पर महीने में कम से कम 4 दिन ऐसे पड़ जाते हैं आपको, जैसे सोमवार हुआ, शनिवार हुआ, या कोई स्पेशल तिथि जैसे ये आज एकादशी, तो ये आ जाती है, तो इस दिन कर लीजिए। इस दिन का वैसे भी शास्त्रों में महत्व बहुत अधिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हर महीने एकादशी आती है, मतलब साल में 25 एकादशी आ जाती है। तो इस दिन क्या व्रत किया जाता है, उसमें अन्न का एक दाना भी नहीं किया जाता है, ना चावल, ना गेहूं से रिलेटेड, या कोई भी अन्न हो वैसा। तो क्या होता है कि आप एक दिन यदि अपने शरीर को गैप देते हैं, तो भविष्य हमें कैंसर जैसी बीमारियां देखने को नहीं मिलती है। और इसके साथ ही हम व्रत का देखें तो उपवास हम जो करते हैं, उपवास मतलब भगवान के पास नजदीक बैठना। फिर आस्था कह लीजिए, या सीधा सीधा रिलेशन आप कह सकते हैं, कि आपको मानो कुछ अंदर बीमारी है, तो हम बोलते हैं ना कि भगवान, हमें तेरा ये व्रत कर लूंगा, मुझे ठीक कर दीजिए। मान लो आप बीमार हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसी बीमारी के साथ आप हर जो सप्ताह में एक दिन होता है उसमें व्रत करने लग जाते हैं, मानो हनुमान जी के नाम से मंगलवार कर रहे हैं। तो उस दिन पेट खाली रहता है, तो इसे एक महीने में 4 बार हो जाता है। तो क्या शरीर जो चारों दिन खुद को हील कर लेता है, जिससे कि आपको रिकवर हो जाते हैं, और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वो फिर हमारी आस्था भी बढ़ जाती है कि हाँ, मैंने मंगलवार करा था और मुझे बेनिफिट हो गया। तो यही है, शास्त्रों में एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है। ये जो एकादशी है वो कामदा एकादशी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पितरों के लिए स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी पित्र हैं, प्रेत है, उन यदि ऋण है किसी भी तरह का आपके ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, उन ऋणों की मुक्ति के लिए ये वाली एकादशी करना चाहिए। हर एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जैसे सबसे बेस्ट होती है निर्जला एकादशी, यदि उस दिन आप कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि जो सब एकादशी करते हैं उसके बराबर ही उस एक कल्ली जो एकादशी उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। और खास इसलिए भी कि चंद्रमा इस दिन फिक्स होता है। वो क्या, शुक्ल पक्ष जो रहता है वो, और कृष्ण पक्ष के जो पूर्णिमा और अमावस्या के जो 4 दिन पहले होता है, मतलब एकादशी बोलते हैं, वहां चंद्रमा का बैलेंस बहुत अच्छा स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है, ये हर शुक्ल को पक्ष को मिलता है, और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन ऐसी स्थिति होती है चंद्रमा की। तो इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि एकादशी उस दिन आप उपवास करें, ताकि आपको जैसे चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या चंद्रमा वाले जो जितने भी जातक पीड़ित है, वो यदि एकादशी का व्रत करे, तो शायद उनका चंद्रमा बहुत अधिक बैलेंस हो जाता है। फिर उनको अदर चीज करने में भी और अच्छी मन तरीके से वो कोई काम कर पाते हैं। और वैसे भी इस जो एकादशी आती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है, खासकर विष्णु भगवान के लिए। यदि आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिल जाता है। यही है कि सभी को एक व्रत तो करना चाहिए, ताकि आप बीमार ना हो, क्योंकि आजकल कंडीशन भी ऐसी है, बीमारी भी ऐसी है, कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लोगों को। धन्यवाद दोस्तों।